નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યાર સુધી આપણે 8મા ધોરણની પહેલી કવિતા તેરી હે ઝમી ગાઈ, એને સમજ્યા, ત્યાર પછી તેનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય કર્યો. હવે આપણે ભાષા સજ્જતા એટલે કે તેમાં આવતા વ્યાકરણને સમજીશું. સૌથી પહેલાં જોઈશું વચન परिवर्तन. निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए. ताला ताले, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटी, कमरा कमरे, छाता छाते, तोता तोते, रुपया रुपये. तो उपयुक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया गया है. अब दूसरे उदाहरण. रात रातें, बहन बहनें, किताब किताबें, भैंस भैंसें, दीवार दीवारें, आँख आँखें, सड़क सड़कें. इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया गया है. अब आगे. लता लताएं, कन्या कन्याएं, बाला बालाएं, महिला महिलाएं, सेवा सेवाएं, बालिका बालिकाएं, भाषा भाषाएं, पाठशाला पाठशालाएं. यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया गया है. महिला महिला ये. अब अगले शब्द पर आते हैं. तिथि तिथियां, विधि विधियां. अगले शब्द आप खुद पढ़ लें. यहाँ हम देख सकते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है. जैसे जाति जातियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ. अब आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे सखी सखियाँ, खिड़की खिड़कियाँ. इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में बड़ी ई को छोटी ई करके या जोड़ दिया जाता है. जैसे चींटी, टी में बड़ी ई है जिसे अगले शब्द में चींटियाँ बदल दिया गया है. डाली डालियाँ, कली कलियाँ. पूड़ियाँ चूहिया बुढ़िया. या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या कर दिया गया है. जैसे चिड़िया को चिड़िया, डिबिया को डिबिया. अब आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे उकारांत शब्द वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुएं, ऋतु ऋतुएं. उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है. उकारांत शब्द वधु वधुएं, जू जुएं.
यहाँ बड़े उ को स्त्रीलिंग शब्दों में बड़े उ को छोटा उ करके उसके पीछे ए लगाने से बहुवचन बनता है। औकारांत। औकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। गौ, गौएं। एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एकवचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग या वृंद जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम नीचे देखेंगे। प्रजा का बहुवचन होगा प्रजाजन। पाठक का बहुवचन होगा पाठक गण। यहाँ पे आपने देखा कि प्रजा के पीछे जन लगाया गया है और पाठक के पीछे पाठक गण लगाया गया है। वैसे ही अगले उदाहरण देखेंगे। लेखक, लेखक वृंद। लेखक के पीछे वृंद लगाया गया है। मजदूर वर्ग। गुरु तो गुरु जन। श्रोता तो श्रोतागण। अध्यापक, अध्यापक वृंद। शिक्षक तो शिक्षक वर्ग। छात्र, छात्रगण। कवि, कविगण। उपयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करना है। तो हम नदी का क्या लिखेंगे? नदियाँ। नदी एक वचन है, इसलिए हम उसका वचन परिवर्तन करके बहुवचन लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे दरवाजे, दरवाजे बहुवचन है, तो हम उसका एक वचन में दरवाज़ा लिखेंगे। यह आपको उपयुक्त नियम के आधार पर खुद प्रयत्न करके लिखना है। उपसर्ग पढ़िए और समझिए। यहाँ पर मुख्य शब्द गुण है, उसके साथ कुछ शब्दांश जोड़े गए हैं, जैसे दू जोड़कर दुर्गुण बनाया गया है, अव जोड़कर अवगुण बनाया गया है, स जोड़कर सगुण बनाया गया है, नि जोड़कर निर्गुण बनाया गया है। उसी तरह योग के साथ प्र जोड़कर प्रयोग बनाया गया है, सं जोड़कर संयोग बनाया गया है, वि जोड़कर वियोग बनाया गया है और उप जोड़कर उपयोग बनाया गया है। यहाँ पर मुख्य शब्द है देश। देश के साथ स्व जोड़कर स्वदेश बनाया गया है, वि जोड़कर विदेश बनाया गया है, उप जोड़कर उपदेश बनाया गया है और अनु जोड़कर अनुदेश बनाया गया है। निर्देशित उदाहरणों में गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। आइए देखते हैं। मैंने पहले बता दिया है। दूर जोड़कर दूर वत्ता गुण मतलब दुर्गुण, स वत्ता गुण बराबर सगुण। वैसे ही अगले उदाहरण आपको पढ़ने हैं। प्र वत्ता योग प्रयोग, वि वत्ता योग वियोग, स्व वत्ता देश स्वदेश, उप वत्ता देश उपदेश, निर वत्ता गुण निर्गुण, अव वत्ता गुण अवगुण, सम
वत्ता योग समयोग, उप वत्ता योग उपयोग, वि वत्ता देश विदेश, अनु वत्ता देश अनुदेश। यहाँ पर दूर, नीर वगैरह स, अव, प्र, सम, वी, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं किया जा सकता। उन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से ये उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग वे शब्द हैं, शब्दांश है जो सार्थक शब्दों के पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों को पढ़कर समझिए। यहाँ पर हम उदाहरण को देखकर ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अ उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है कभी नहीं, निषेध, और उसके उदाहरण हैं अज्ञान, अगम, अमर, अछूत और अचूक। अन, अन का अर्थ है नहीं, जिस चीज का अभाव हो वो। तो उसका उदाहरण है अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल। इसी तरह इन शब्दों को, उपसर्गों को आपको पढ़कर समझना है। निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द आपको बनाने हैं। जैसे चौराहा, चौ, तो यहाँ पे है चौ, जिसका अर्थ 4 होता है। और इसके योग से 3 शब्द कैसे बनेंगे? चौराहा, चौमासा, चौपाई वगैरह आप शब्द बना सकते हैं। दूसरा है बिन, बिन, बिना, जिसका अभाव हो वह, जिसके उदाहरण है बिन बात, बिन ब्याहा, बिन मांगे, बिन कहे वगैरह। पर, पर का अर्थ होता है पराया, दूसरा, दूसरी पीढ़ी का। और उसके उदाहरण हैं परदेश, परलोक, परदादा, परपोता। चौथा है अनु, जो हमने देख लिया है। अन, अन का अर्थ होता है नहीं या जिस चीज का अभाव हो वह। उसके उदाहरण हैं अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल। पांचवा है
अध। ये रहा अध। उसका अर्थ होता है आधा, और उसके शब्द होंगे अधपका, अधमरा, अधजला और अधखिला। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ेंगे। इन्हें पढ़ना है और समझना है। लड़ वत्ता आई, लड़ाई। लड़ वत्ता आका मतलब लड़ाका। यहाँ पे चाचा वत्ता ई बराबर चाची। चाचा वत्ता एरा मतलब चचेरा। दया वत्ता आलू बराबर दयालु। दया वत्ता वान मतलब दयावान। उपयुक्त उदाहरणों में लड़, चाचा और दया शब्दों में क्रमशः आई, ई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए हैं, जो हमने ऊपर पढ़े। लड़, चाचा तथा दया शब्दों के अंत में जोड़े गए आई, ई और आलू शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्द के शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे मुख्य शब्द है चल, उसका प्रत्यय चलता। ता, तो प्रत्यय के योग से नया शब्द बनेगा, वो होगा चलता। मुख्य शब्द है खा, प्रत्यय है या, तो प्रत्यय के प्रयोग से नया शब्द क्या बनेगा? खाया। तीसरा शब्द है सुन और उसका प्रत्यय है कर। प्रत्यय के योग से जो शब्द बनेगा वो क्या होगा? सुनकर। ऐसे ही आपको सारे शब्द पढ़ने हैं और प्रत्यय को जोड़कर उसके योग से नए शब्द समझने हैं और बनाने हैं। निम्न अब अभ्यास पढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। मनुष्यता, तो मनुष्य शब्द है और ता उसका प्रत्यय है। मनुष्य वत्ता ता, मनुष्यता। धनवान, धन वत्ता वान, धन मुख्य शब्द है और वान उसका प्रत्यय है। रसोइया, रसोई मुख्य शब्द है और इया उसका प्रत्यय है। रसोई वत्ता या, रसोइया। टोकरी, टोकरा मेन शब्द है, मुख्य शब्द है और ई उसका प्रत्यय है। टोकरा प्लस ई मतलब टोकरी। इक हरा, इक शब्द है और हरा उसका प्रत्यय है।
इक वत्ता हरा मतलब इकहरा। धोखेबाज। धोखा मुख्य शब्द है और बाज प्रत्यय है, और पूरा होगा धोखा और बाज को जोड़कर बनेगा धोखेबाज। बलवती। बल मुख्य शब्द है और वती उसका प्रत्यय है। बल वत्ता वती बराबर बलवती। भाग्यवान। भाग्य मुख्य शब्द है और वान उसका प्रत्यय है, तो उसका भाग्यवत्ता वान बराबर हो गया भाग्यवान। यहाँ पे हमारा अभ्यास भी खत्म होता है। छात्रों के लिए भिन्न भिन्न प्रार्थनाओं का संकलन आपको करना है।